WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेमी ज़ेन का पून का क्या पंडा है, रोमन रेंस के काल का क्या हुआ, उसको क्यों नहीं पिक किया या क्यों उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस जा रहा था पॉल हेमन को काल लगाने के बाद। साथ ही में ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न के बारे में बात करेंगे। साथ ही में ब्रॉन्सन रीड ने जो है एक्नॉलेज किया है सोलो सिक्वाय को। रॉक के बारे में भी बात करेंगे, स्टोन कोल्ड के बारे में भी बात करेंगे, और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम्स के टाइमिंग के बारे में। तो ये हमें देखने को मिलेगा एशियन कंट्रीज़ यानी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ये 1 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसकी जो टाइमिंग है, पहले हमें 3:30 बजे WWE के शोज़ देखने को मिलते थे जो पीएलईस होते थे, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो 4:30 बजे की बताई जा रही है। तो 4:30 बजे आप लोग अगर देखना चाहते हो इसका, तो इसका जो मेन शो है वो 4:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो 4:30 बजे जो है आप लोग उठ सकते हो। अगर फिर भी आप लोग नहीं देखा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर रिव्यू बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता रहता है और आप लोगों को सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन्सन रीड से। तो ब्रॉन्सन रीड रिसेंट टाइम में वो स्मैकडाउन के अंदर सोलो सिक्वाई की न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर वो पोस्ट भी करते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये कहा है कि मैंने तो कहा था कि मैं टॉप जो स्टेटस है या टॉप जो बुकिंग है वो पाने के लिए स्मैकडाउन पर भी आ सकता हूँ, मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी आ सकता हूँ, एनएक्सटी के ऊपर भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फाइनली मैंने सोलो सिक्वाई के ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया और वो एक्नॉलेज भी करते हैं सोलो सिक्वाई को। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है। और साथ ही में सोलो सिक्वाई के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो सोलो सिक्वाई है उसको रिसेंट टाइम में फैंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि जो सोलो सिक्वाई है वो धीरे धीरे स्टेबल हो पा रहे हैं और रोमन रेंस की वो जगह पर धीरे धीरे आ रहे हैं? तो आप लोगों को क्या लग रहा है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है वुमेंस के यूएस टाइटल से। तो वुमेंस का यूएस टाइटल WWE ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसका पहला ट्रिपल थ्रेट मैच भी हमें देखने को मिला, जिसके अंदर बेली जीती है, उस सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गई है। लेकिन इसके 3 मैच और होने वाले हैं और उसके अंदर जो भी जीतेगा उसके अंदर सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा। तो फाइनल कहाँ पर होगा, तो उसके बारे में कंफर्मेशन निकल के सामने आई है कि आप लोगों को सैटरडे नाइट जो मेन इवेंट होने वाले, जो कि 14 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इसके ऊपर आप लोगों को नई जो वुमेन्स सुपरस्टार है वो यूएस चैंपियन क्राउन होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका फाइनल देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन से। तो सेमी ज़ेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। रिसेंट टाइम में एक वीडियो निकल के सामने आ रही है जहाँ पर जो सेमी ज़ेन है वो सोलो सिक्वाई जिस टाइम पर एंट्री ले रहे थे, तो वो अपना जो पून है वो निकालते हैं और वहाँ पर एक सोफा पड़ा होता है या काउच आप लोग कह लो, वो पड़ा होता है, वहाँ पर उसके ऊपर रख देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो इसके ऊपर जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा शक कर रहे हैं कि जो सेमी ज़ेन है वो सोलो सिक्वाई की साइड में है ये वो। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ अगली अपडेट में, जो कि रोमन रेंस से जुड़ी है। तो रोमन रेंस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि रोमन रेंस का जो काल था वो पॉल हेमन ने पिक नहीं किया था जब उन्होंने स्मैकडाउन के एंडिंग मोमेंट में कहा था कि कॉल द वाइज मैन। तो ऐसे में जो रोमन रेंस है उस यहाँ पर आप लोगों को हर कोई अपनी अपनी थ्योरी निकाल रहा है, तो हम लोग अपने ओपिनियन यहाँ पर आप लोगों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो एक तो ये जो है निकल के सामने आ रही है कि जब पॉल हेमन थे वहाँ पर रॉक आए थे रेसलमेनिया से पहले, तो वहाँ पर रॉक भी थे, रोमन रेंस भी थे। पॉल हेमन के पास दो दो मोबाइल फ़ोन होते थे, एक से वो रॉक को कॉल करते थे, एक से वो रोमन को कॉल करते थे। लेकिन जब रोमन रेंस हार गया उसके बाद जो सोलो सिक्वाई का हिल टर्न हमें देखने को मिला, उसके बाद जो पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया इन्होंने। तो ऐसे में उस समय पर फैंस ये कह रहे कि पॉल हेमन का जो रोमन से जिस मोबाइल के ऊपर कॉल करते थे या उससे बात करते थे, तो वो मोबाइल फ़ोन जो है सोलो सिक्वाई ने तोड़ दिया था। तो अगर तोड़ा है
तो फिर तो अलग बात है। फिर तो पॉल हेमन ने नया मोबाइल ले लिया होगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज़, वो ये कि रोमन रेंस ने तो जो है वो लास्ट स्मैकडाउन के ऊपर जो ब्राल हुई थी, तो उसके अंदर जो ब्राल थी उसके बाद पॉल हेमन को कॉल लगाई थी। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉल हेमन है उन्होंने सेमी जेन का जो नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में या ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया हो, और रोमन रेंस ने सेमी जेन का मोबाइल फोन उठाकर कहा हो कि कॉल द वाइज मैन, और उसी से ही उन्होंने कॉल किया हो पॉल हेमन को, जिसकी वजह से जो है नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। तो ये चीज़ें भी निकल के सामने आ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सही में क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है? तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताओ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन को रिसेंट टाइम में एक जो पेन है वो ब्लड लाइन का सारा वाला सीन जो है, जिस तरीके से रोमन रेंस को पिछले वीक्स पीटा स्मैकडाउन के ऊपर, तो वो सारा सीन उन्होंने इंस्टाग्राम की डीएम के ऊपर उन्होंने डाल दिया था। तो इसको जो है पॉल हेमन ने देखा है और उसका स्क्रीनशॉट भी जो है जो पेन है उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने उसमें आप लोग देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है सीन जस्ट नाउ। तो जो पॉल हेमन है उन्होंने इस चीज़ को देखा कि रोमन रेंस को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर नहीं हो। रोमन रेंस के साथ ये हो रहा है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर नहीं हो, उसका कॉल क्यों अटेंड नहीं करे? तो उस चीज़ को पॉल हेमन ने देखा, लेकिन जो पॉल हेमन है उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो या तो ऐसा हो सकता है कि जो पॉल हेमन है वो पूरी तरह से रॉक के कंट्रोल में हो, या रॉक को ही पॉल हेमन कंट्रोल किए जा रहे हो, या सोलो सिक्वाई के साइड में पूरी तरीके से पॉल हेमन झुक गए हो। तो आप लोगों को क्या लगता है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में आप लोगों को एक अच्छी खबर दूं, क्योंकि रिसेंट का स्मैकडाउन हुआ था, तो उसके ऑफ ईयर में उन्होंने एक 6 मैन टैग टीम के अंदर मैच के अंदर कम्पीट किया था। तो ऐसे में आप लोग उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आ सकते हैं कुछ ही वीक्स के अंदर, या मे भी आने वाले मंडे नाइट ट्रैक तो टैप्ड है, लेकिन उससे अगले वाला जो मंडे नाइट ट्रैक है उसके ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक क्या रेसलमेनिया 41 के अंदर आएंगे? ये चीज़ें कन्फर्म की किसने? कोडी रोड ने। तो कोडी रोड ने इन चीज़ के बारे में कहा है कि जो भी चीज़ें होने वाली है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज आप लोग होने वाले हो। रिसेंट टाइम में वो एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, उन्होंने ये कहा है कि मैं तो चाहता हूं पर्सनली कि रॉक वहां पर आए, वो एक बड़ा सुपरस्टार है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। और उन्होंने कहा है कि मुझे सब कुछ आइडिया है, अगर रॉक आता है तो उसका मैच किसके अगेंस्ट में होगा या किसके अगेंस्ट वो जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो रॉक है वो इस समय उसके पैसे लगे हुए हैं WWE के अंदर, तो ऐसे में वो किसी न किसी कैपेसिटी में आप लोगों को ज़रूर, अगर वो रेसलिंग के लिए नहीं आते तो फिर भी वो रेसलमेनिया के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वैसे रॉक रेसलमेनिया 41 को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। तो स्टोन कोल्ड के बारे में भी जो है कोडी रोड ने इस चीज़ को कहा है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जो रॉक है या को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है या जॉन सीना है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सुपरस्टार है, तो ऐसे में उन्होंने अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कुछ किया है, WWE को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो ऐसे में मैं पर्सनली चाहता हूँ, मैंने इनविटेशन भी ऑलरेडी स्टोन कोल्ड को भेजी है कि अगर आप चाहते हो कि मैं रेसलमेनिया के अंदर आऊँ तो आप प्लीज़ आ जाना, क्योंकि जो रेसलमेनिया है उसमें आप लोग देख भी सकते होंगे, या स्टोन कोल्ड को ऐसा उन्होंने कहा है कि आप फिर देख भी लोगे हमारे काम को कि करंट का जो रोस्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कोडी रोड ने कही। तो स्टोन कोल्ड अभी आप लोगों को रेसलमेनिया 41 के अंदर डेफिनेटली देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता है आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।